हेलो भाई बच्चों, सो विंटर्स आर हियर, वन ऑफ माय फेवरेट सीजन। आई नो आप में से बहुत सारे बच्चों का फेवरेट होगा, बट व्हेन इट कम्स टू स्टडीज हमें पता है थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है ये, कैसे ओवरकम किया जाए इसको। सो यू गाइस, दिस इज मीनाक्षी शर्मा और आज हम लोग बात करेंगे कि यार सर्दियों में सबसे अच्छे ढंग से कैसे पढ़ा जा सकता है ताकि नींद भी कम आए और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भूख भी कम लगे, राइट? तो सबसे पहली बात बेटा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, गेटिंग ऑफ योर बेड। जब हम सुबह उठते हैं तो जहां हम सोए होते हैं वहीं पे हम क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं और बहुत सारे बच्चों का ये भी एक्सपीरियंस होगा कि जब हम लोग ऐसा कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम में 70 to 80% हमें नींद आ जाती है। होता है ना ऐसा? होता है ऐसा। यू नो व्हाई? बिकॉज इतने कोजी इन्वायरमेंट में तुम बैठोगे तो नींद तो आएगी ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट ऑफ योर बेड। आई नो इट इज वेरी हार्ड, है ना? वो इस पैर जमीन से नीचे रखना इतना चैलेंजिंग लगता है कि ओह कितना मुश्किल है ये काम, बट करना पड़ेगा। 1-2 साल की बात है, उसके बाद विंटर्स एंजॉय करना मजे से। और दूसरी बात, हमारा माइंड बहुत ऐसे ट्रिकी गेम्स खेलता है हमारे साथ में। उसको पता ही है तो सोने की जगह है, तो आपको बोलेगा कि ये तो सोने की जगह बेटा, तू सो जा। बट वही है, अगर उसकी बात मान ली तो हो गया कल्याण, राइट? सो अवॉइड दैट, नंबर 1। नंबर 2, भूख ज्यादा लगना। अब देखो, हम सबको पता है होम्योस्टेसिस क्या है। हम लोग क्या है, हम लोग वार्म ब्लडेड हैं। होम्योस्टेसिस मेंटेन करनी होती है बॉडी को अंदर में। इसका क्या मतलब है? तो बॉडी बाहर टेम्परेचर 11 डिग्री है लेकिन अंदर 37 डिग्री है, तो बॉडी कुछ तो मेहनत कर रही है ना अंदर, इतने कोल्ड एनवायरनमेंट में इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो उसको चाहिए एनर्जी, तो उसको चाहिए खाना। तो वही तुम्हें को बोलेगी बार बार कि मुझे खाना दो, एंड दैट इज वाई यू टेंड टू ईट मोर इन विंटर्स। है ना, ये भी खा लो, वो भी खा लो, ये भी खा लो, सब खाने का मन करता है ना। इससे निकला कैसे जा सकता है? इंक्लूड ड्राई फ्रूट्स इन योर डाइट। जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं बेटा, इंक्लूड करो। मैं नहीं कि भर भर के खा जाओ, लेकिन इतना हैंडफुल, एक मुट्ठी भर, रात को उसको भिगो दो, सुबह उठ के इसको खा लो। फायदा क्या होगा इससे? देखो, ड्राई फ्रूट्स आर द स्टोर हाउस ऑफ द फैट। आपको देगा वो एनर्जी, बिकॉज फैट इज एनर्जी, राइट? स्टोर्ड एनर्जी है, तो आपको एनर्जी देगा अंदर से, तो बॉडी को लगेगा अच्छा मुझे तो एनर्जी मिल रही है, मुझे नहीं चाहिए अब खाना, राइट? एंड दूसरा, वार्मथ मिलती रहेगी बॉडी को। वही वार्मथ मिलना मतलब वही है, एनर्जी मिलती रहेगी तो आपको खाने का मन नहीं करेगा ज्यादा। तो इंक्लूड ड्राई फ्रूट्स इन योर डाइट। और भी बहुत सारे फायदे हैं इसके, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विंटर्स। ठीक है बच्चा? तो अभी से आपने ड्राई फ्रूट्स अपनी डाइट में जरूर खाने हैं। अच्छा, नंबर 3, अगर आप एक शहर में हैं या फिर किसी भी गांव में हैं, कोशिश कीजिए कि आप ओपन एरिया में बैठो। वेल लिट एरिया होना चाहिए विद नेचुरल लाइट। दिन के समय में 10-11 बजे का टाइम है, अगर आप फिर भी बंद कमरे में पढ़ रहे हैं बैठ के तो गलत बात है। जितना आप बाहर नेचर के करीब बैठोगे ना बेटा, उतना आपके माइंड जो है ना वो काम रहता है। ये एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन होना, ये सब चीज़ें होना, ये सबसे बड़े इनके रीजंस ये होते हैं एक ही कमरे में बैठ के जो है वो पढ़ते रहना। बिकॉज एनर्जीज, इट्स ऑल एनर्जीज, वो सब अंदर ही रहता है, वो एंग्जाइटी एंड ऑल। सो गो एंड सिट आउटसाइड। आप शहर में हैं तो छत पे बैठ जाओ, बालकनी वाले कमरे में बैठ जाओ। गांव में हो तो खेत में बैठ जाओ। गांव में तो मतलब मजे ही मजे हैं, है ना, कहीं में भी बैठ जाओ, ठीक है? अच्छा, तो ओपन एरिया में बैठना जो है वो शुरू करो। अच्छा, अब शाम के 4 बजे का वक्त होता है। अब उस वक्त आपको थोड़ी सी ठंड जो है वो लगना शुरू हो जाती है। अब अपने आप को वार्म करने के लिए बेटा आप क्या कर सकते हो? यू कैन हैव 1 कप ऑफ टी। चाय एक दिन में एक बार पीने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा इतना ज़्यादा, ठीक है? अच्छा, तो ये ले सकते हो। अगर आप चाय नहीं पीते, बहुत सारे बच्चे चाय नहीं पीते, मैंने देखा है, तो आप बेटा वार्म मिल्क ले लीजिए, ठीक है ना? हॉट चॉकलेट मिलता है, वो मिलने का है ना, एक हॉट चॉकलेट मिलता है, उसको मिला के आप पी लीजिए, तो वो भी अच्छा रहता है। सूप ले लीजिए, ये भी अच्छी एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको वार्म रखने के लिए हेल्प करेंगी। अच्छा, इसके बाद कभी भी आपने जब पढ़ने बैठना है तो एक सिंगल जैसे स्वेटर से नहीं, मैंने लड़कों को देखा है खासकर ऐसे करते हुए, सिंगल स्वेटर लेंगे और बैठ जाएंगे बड़े मजे से। अब सिंगल स्वेटर लेके जो अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपको ठंड लगेगी बेटा थोड़ी देर में। तो आपको क्या करना है बेटा, उस ठंड से बचने के लिए अच्छे से वार्म पैक होके बैठना है। अब इतना ही पैक हो जाना था कि नींद ही आ जाए, पर है ना, समझ रहे हो कि थोड़ी सी ठंडक भी हो तो चलेगा, लेकिन ठंडा नहीं लगना चाहिए, ठीक है? सो दैट आपका ध्यान ठंड की तरफ ना रहे और आपका माइंड जो है अच्छे से पढ़ने पे फोकस करे, ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिट ऑन अ चेयर एंड अ टेबल। अगर आपके घर में चेयर एंड टेबल है बेटा तो उस पर आप बैठें,
पढ़ेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक भी पढ़ पाएंगे, एफिशिएंटली पढ़ पाएंगे और नींद नहीं आएगी। ठीक है, सो दीज आर द सुपर टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे टू स्टडी इन विंटर्स। और कुछ और भी रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना, आई विल सी, अगर मुझे लगेगा रेलिवेंट तो आई विल डेफिनेटली आंसर टू दैट क्वेश्चन। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। मैं मिलूंगी बहुत जल्द विद द नेक्स्ट वीडियो। अब बहुत जल्द आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं। ओके, सो सी यू गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।